हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एनीटेक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोकस ऑन द कर्व ऑन इंडिया कोरोना वायरस 19 के बारे में। इसका क्या मतलब है हमारे पास कि हमारे पास इंडिया में जो कर्व है कोरोना वायरस का कुछ इस तरह से है हमारे पास कि नंबर ऑफ केस इस तरह से बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारे पास पीक पॉइंट पे नंबर ऑफ केस बढ़ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास केस जो है डिक्रीज होने लग जाएंगे। तो इसको कहते हैं हम कर्व जो कि कोरोना वायरस का है। तो उसके लिए हमारे पास जो मैक्सिमम केस होंगे वो पीक पॉइंट यहाँ पे होगा हमारे पास, इस पॉइंट पे हमारे पास सबसे ज़्यादा केस होंगे। तो हमारे पास इस केस में एक और कर्व बनेगा जो कि बनेगा हमारे पास डेथ का कवर। तो अब जो डेथ का कवर बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास डेथ का कवर इसी केस में। और उसके बाद हमारे पास हमारी इंडियन गवर्नमेंट के चाह रही है अभी कि ताकि जो नंबर ऑफ केस हैं वो कम हो और इंडियन के जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उस पर बर्डन ना पड़े। तो इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारे पास नंबर ऑफ जो केस हैं वो इस तरह से जाएं और धीरे धीरे वो बढ़ते रहें, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ टाइम है यहाँ पे टी है, टाइम के साथ जो है हमारे पास केस बढ़े, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पास जो एकदम ही केस बढ़ जाएंगे तो मेडिकल सिस्टम जो है फेल हो जाएगा और इसमें इकोनॉमी और पर्सनस का बहुत लॉस होगा। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इस चार्ट के ऊपर फोकस कर रही है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर कि जो कि ये क्या चीज़ है पूरा फोकस ऑन द कर्व। द फोकस ऑन द कर्व ये है कि जो 20 अप्रैल को था गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 20 अप्रैल को वो कुछ स्थानों पे है जो है रिस्ट्रिक्शन हटा देगी, वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगी। पर फ्लैटरिंग ऑफ द कर्व जो मैंने आपको समझाया, इससे क्या हो रहा है कि अगर नंबर ऑफ केस एकदम बढ़ जाएंगे तो उससे हमारे पास हमारा मेडिकल सिस्टम फेल हो जाएगा और हमारे पास बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और टेस्टिंग कम हो रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक क्या किया, सर्वे किया। एक सर्वे करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डाटा लिया जिसमें 24 आवर्स उसने रिसर्च की। तो इंडियन जो है हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने क्या किया कि 17 अप्रैल को डाटा को नोट किया। उसने देखा कि ग्रोथ इन टोटल नंबर ऑफ केस जो है वो स्लोअर है। बट उन्होंने कंपैरिजन किया कि जब उन्होंने इस डाटा को 24 आवर्स के लिए मेज़र किया, जो कि 18 अप्रैल को किया इन्होंने, 48 आवर्स की साइकिल को उन्होंने नोट किया। तो 48 आवर साइकिल्स में इन्होंने जो है नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ा दी। तो उससे क्या हुआ कि जब नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ गई तो इंडिया में जो 18 अप्रैल है उसको जो है नंबर ऑफ केस बहुत ज़्यादा आ गए, जो कि 2154 केस न्यू दर्ज हो गए, जो कि डिफरेंट स्टेट में जो है इसकी टेस्टिंग बढ़ा दी थी, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। इन स्टेटों में जब ज़्यादा टेस्टिंग हुई तो नंबर ऑफ केस ज़्यादा दर्ज किए गए। तो इससे जो है पॉइंट क्या क्लियर हो जाता है हमारे पास कि जिससे क्या होगा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है इसमें जो है टेस्ट कम कर रही है, और जिससे क्या होगा हमारे पास कि हमारे हेल्थ और इकोनॉमी को जो है डिप्रेशन में जा सकती है और डैमेज भी हो सकती है, मतलब माइनस में भी जा सकती है। तो इस चीज़ के लिए हमें प्रॉपर प्रिवेंशन करनी चाहिए थी, क्योंकि जब हमारे पास सार्स वायरस 2 आया था जो कि कोरोना वायरस से पहले आया था चाइना में, तो उसमें भी यही चीज़ देखी गई थी। ताकि हमें इन सब चीज़ों को पहले एनालाइज करें और ताकि हमारे पास प्रॉपर जो है प्रिवेंशंस हो और हम प्रॉपर तरीके से काम करें और खुद को हमें स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, इसकी अगली लाइन की ओर। हमें क्या फोकस करना पड़ेगा इससे, इसकी चीज़ के लिए इन्होंने बताया कि हमें टेस्टिंग पे फोकस करना पड़ेगा और हमें ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ताकि हम जो है इकोनॉमी को बचा सके और पर्सन की लाइफ को बचा सके और हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो भी फेल ना हो। अब उन्होंने एक लास्ट में एक और बात कही है कि अब जो ये सिस्टम जो ये चीज़ें हो रही हैं तो उसके बाद जो है हमारे पास सोसाइटी में एक अफवाह फैल जाती है कि जैसे जब HIV वायरस आया था तो लोग एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं कि अगर किसी की फैमिली के किसी पर्सन को कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो वो उसके घर भी जाना छोड़ देते हैं, कई सालों तक उनके घर तक नहीं जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो गवर्नमेंट प्रॉपर एक जो है साइकिल बनाएगी ताकि इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके। अब इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रॉपर, जब HIV आया था तो हमारे पास नंबर ऑफ केस ज़्यादा थे और टेस्टिंग हमारे पास कम हो रही थी। तो इसी कारण जो है हमारे पास ना प्रॉपर इलाज हो रहा था, ना हमारे पास रियल केस का पता लग रहा था। तो इसी के लिए अभी कोरोना वायरस के केस में भी यही हो रहा है कि
हमारे पास एक्चुअल डाटा नहीं आ रहा है, जो कि गवर्नमेंट को चाहिए और पब्लिक को भी चाहिए कि हमें अवेयरनेस जल्दी आए कि हमारे एरिया में जो है केस हैं और हम खुले में फिर रहे हैं। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट को गुड मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा और ताकि हमें जो है पता लग सके कि हमारे एरिया में कितने कोरोना वायरस के पर्सन्स हैं। तो हमें इसके लिए गवर्नमेंट ने बताया कि हमें स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन जो है वो रहना पड़ेगा, जिससे हमें इकोनॉमी का कम लॉस हो और हमें टेस्टिंग और इसके सिस्टम को मॉनिटरिंग किया जा सके, ताकि अगर हम टाइम पे किसी पर्सन्स को अगर कोरोना वायरस है उसकी टेस्टिंग हो जाए और उसके सिम्टम का पता लग जाए, तो हम उस एरिया को जो है अदर पर्सन तक फैलने से इस वायरस को रोक सकते हैं। तभी गवर्नमेंट ने जो है ये बताया हुआ है कि फ्लैटन ऑफ द कर्व के बारे में। तो ये तो थी फुल इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से हमें ये चीज़ें कर रही है गवर्नमेंट और किस तरह से हमें फोकस करना चाहिए। तो इसका जो मेन इसका रिजल्ट निकलता है वो हमारे पास है कि रिड्यूस द फेस ऑफ न्यू इन्फेक्शन डिपेंड अपॉन द लोकेटिंग हॉटस्पॉट थ्रू एक्यूरेट डाटा। हम किस तरह से रोक सकते हैं, अगर हमारे पास एक्यूरेट डाटा होगा तो और हमारे पास हॉटस्पॉट्स का पता होगा, तो इससे हमारे पास जो पर्सन न्यू होगा वो इफेक्ट नहीं होगा पर्सन वायरस से। तो इसी तरह से हमें प्रॉपर एक ऐसा चैनल बनाना पड़ेगा जिससे हमें प्रॉपर डाटा का पता हो कि लाइव कि हमारे एरिया में इतने केस हैं, गवर्नमेंट ने इतने टेस्ट कर दिए हैं एंड इस एरिया में हमें नहीं जाना चाहिए और हमें स्ट्रिक्ट जो है क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करना चाहिए। तो ये था आज के वीडियो का टॉपिक हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।